अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो वैकेंसीज अनाउंस्ड होती हैं उसमें एक वैकेंसी जीडी पायलट की होती है जिसको हम फाइटर पायलट भी कहते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप पायलट कैसे बन सकते हैं, यूनिफॉर्म इनका क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, रैंक क्या मिलता है ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है और आपकी ट्रेनिंग कहाँ होते हैं। इस वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ रिगार्डिंग PAF GT पायलट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक फोर्सेस जिम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और इंस्टाग्राम पर फोर्सेस जिम के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए। जो भी न्यू वैकेंसीज अनाउंस होती है मैं वहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में एज कमीशन ऑफिसर्स ऑलरेडी वैकेंसीज अनाउंस्ड हो चुकी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं। गर्ल्स के लिए जब भी अनाउंस्ड होंगे मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो नवंबर दिसंबर या अगस्त के लास्ट में अनाउंस्ड होती हैं। और अब जो बॉयज़ के लिए जो अनाउंस्ड हुई हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में अनाउंस्ड हुई हैं। GDP, लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, एजुकेशन, एयर डिफेंस, हर ब्रांच में बॉयज़ के लिए अनाउंस्ड हो चुकी हैं। आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दें, बिकॉज 11 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की PAF में एज कमीशन ऑफिसर। सबसे पहले मैं अगर बता दूं कि GD पायलट जिसको हम फाइटर पायलट कहते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी सिटीजन्स, किसी भी आप शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फाइटर पायलट के लिए, GD पायलट के लिए मार्शल स्टेटस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो 16 to 22 ईयर्स के मेल्स एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं GD पायलट में। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 163 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होती है। अगर इससे नीचे किसी की भी होगी वो आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि GT पायलट में एक विजन का और एक हाइट, ये दो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आपका विजन 6x6 नहीं है विद ग्लासेस एंड विदाउट ग्लासेस तो वो आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि GT पायलट जिसको हम फाइटर पायलट भी कहते हैं इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर कोई भी कैंडिडेट उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता तो वहीं उसको डिडक्ट कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। जबकि जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। और जो आपकी ट्रेनिंग होती है 3 इयर्स ट्रेनिंग होती है PAF रिसालपुर अकेडमी में। और उसके बाद आपको BS इन एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आपको दिया जाता है। आपको BS करना पड़ता है एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट में फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जैसी आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है उसके बाद आपको रैंक अलॉट किया जाता है। जब कुछ लोग CSS करते हैं उसके बाद वो फाइटर पायलट बनते हैं, उनको जो रैंक अलॉट होता है वो जैसे आप FSC करते हैं उसके बाद आप GT पायलट के टेस्ट देते हैं तो आपका रैंक और जो CSS करके आते हैं उनका रैंक इक्वल होता है। और ये 16 ग्रेड का ऑफिसर्स होता है, आपको वो वाला रैंक मिलता है। अगर मैं बात करूँ ये टाइप ऑफ कमीशन क्या है, परमानेंट कमीशन है मेल के लिए, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन है फीमेल्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर कोई भी मेल एंड फीमेल जिन्होंने FSC की हुई है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं FSC में तो आप एलिजिबल हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने कंप्यूटर साइंस की हुई है, आपने A लेवल्स किया हुआ है विद फिजिक्स मैथ्स एंड बायोलॉजी, आप GT पायलट के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी वैकेंसीज अनाउंस होंगी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका इनिशियल टेस्ट किस बेस पर होता है, आपके टेस्ट सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप इशू होती है, उसके ऊपर आपकी टेस्ट डेट मेंशन होती है। आप
टेस्ट डेट के दिन आप अपने सिलेक्शन सेंटर में जाते हैं। सो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं पहले दिन। उसके बाद जो आपका टेस्ट कंडक्ट होता है वो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। जो आपका फर्स्ट पोर्शन होता है वो इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 2 पोर्शंस होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आप वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें टाइम मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, सो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस पर मैंने हर किस्म की वीडियो बना रखी है। कोडिंग को क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, सीरीज़ के क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, पैटर्न के क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, एज के क्वेश्चंस, ईयर्स के क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। सो मैंने हर पार्ट पर हर टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 2 पोर्शन होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस एक वर्बल पोर्शन होता है, एक नॉन वर्बल पोर्शन होता है। उसके बाद आप जैसे ही आप ये पोर्शन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका फ़िज़िक्स का पोर्शन होता है। फ़िज़िक्स के पोर्शन में आपको एफएससी की बुक से फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बुक्स प्रिपेयर करनी होती है, वहाँ से आपको एमसीक्यूज़ आते हैं। और उसके बाद जो लास्ट आपका सब्जेक्ट होता है उसमें फ़िज़िक्स होता है। फ़िज़िक्स में आपके सॉरी इंग्लिश होता है। इंग्लिश में आपने ग्रामर के टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं, आपको वोकैब आनी चाहिए, प्रपोजिशंस आपने प्रिपेयर करने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको टेंसेस पर ग्रिप होनी चाहिए, तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, उस पर इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे आपका इनिशियल टेस्ट हो जाता है और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इनिशियल इंटरव्यू, जो कैंडिडेट्स इनिशियल इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उन गर्ल्स का या बॉयज़ का आईएसएसबी कंडक्ट होता है, वो कोहाट में कंडक्ट होता है, गुजरांवाला या मलीर में। उसके बाद आईएसएसबी के बाद आपकी फ़ाइनल इंटरव्यू उधर ही हो जाता है। और उसके बाद जो फाइटर पायलट होते हैं, जो जीडीपी होते हैं, उनका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आईएसएसबी के बाद। जैसे आप सिलेक्शन ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, जो कि रिसालपुर पीएएफ रिसालपुर अकेडमी है, वहाँ आपकी 3 साल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आप पीएएफ को एज फाइटर पायलट ज्वाइन कर लेते हैं। और फाइटर पायलट बेसिकली फिर फाइटर पायलट का क्या काम होता है। सो फाइटर पायलट आपने सुना तो होगा अभिनंदन के साथ जो हुआ था। बेसिकली फाइटर पायलट वही काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनका यूनिफॉर्म किस तरह होता है, सो इनका यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह। सो फाइटर पायलट का इस तरह का यूनिफॉर्म होता है और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 90,000 या 80,000 प्लस होती है। सो उसके बाद जैसे आपका रैंक बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है स्केल के साथ। और ये 16 स्केल की जॉब होती है। जैसे आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है उसके बाद आपको 16 स्केल का रैंक अलॉट किया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह लॉजिस्टिक्स पर बनाऊंगी, एयर डिफेंस पर बनाऊंगी, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, सो इन पर बनाऊंगी। आपकी सारी आई होप कि इस वीडियो से आपको सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फर्स्ट ड्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।